I am here again to teach you another topic, and you know me, myself, Mr. Tikam Das, and welcome at my channel. तो आज हम जो है एक अदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, एसिड बेस की कुछ जनरल बातें, जनरल प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा एसिड बेस को एक्सप्लेन करने वाली एक स्वीडिश साइंटिस्ट के जरिए, दैट इज कॉल्ड आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आर्नियस थ्योरी हमें क्या बताती है एसिड और बेस के बारे में, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, और आर्नियस थ्योरी के मुताबिक एसिड किन सब्सटेंस को कहा जाता है, बेस किन सब्सटेंस को कहा जाता है, और ये थ्योरी कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, इट मीन्स कि इसकी लिमिटेशन। तो तमाम चीजें जो है वो आज हम कवर करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड लेट्स कम फॉर टॉपिक। तो आर्नियस जो है वो ये साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडिश, ठीक है, केमिस्ट थे। और इन्होंने जो है ये एक्सप्लेनेशन या थ्योरी जो दी थी वो 1888 या 1887 सेंचुरी में दी थी। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ये थ्योरी दी थी। और इनकी जो है एसिड बेस थ्योरी क्या शो कराती है या क्या बात कहती है, तो सबसे पहले इस थ्योरी की जो है वो एसिड की बात करें तो तमाम जो बाकी एसिड को बयान करने वाली जो थ्योरीज हैं उनसे ये जो है फर्स्ट है जो कि एसिड और बेस के बारे में बात करती है। एसिड और बेस की ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल बातें बताते हैं। मैं आपसे कुछ जनरल चीजें डिस्कस करना चाहूंगा एसिड और बेस की। छोटा सा यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे एसिड की बात करें और इनकी कुछ जो है वो जनरल पॉइंट्स, और यहाँ पर हम बात करें बेस की। तमाम जो एसिड होते हैं, एसिड जिनको हम एसिड कहते हैं, यहां पर रिमेंबर डेट के हम जो है वो जनरल बात को डिस्कस कर रहे हैं, जनरल पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम थ्योरी पर नहीं आए, तो इसके बाद उस थ्योरी को बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एसिड किसे कहा जाता है, कि तमाम वो सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर रखते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर सोर इन टेस्ट, ये टेस्ट में जो वो खट्टे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, उनका जायका जो है वो कड़वा होता है। दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। अगर हम बात करें जो एसिड की, तो तमाम जो भी एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अब यहां पर जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है या बात ये हो सकती है कंफ्यूजन की पीएच क्या होती है, तो इसी चैप्टर में पीएच का आगे कॉन्सेप्ट है जिनको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को समझो कि जो एसिड होते हैं इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी कि 7 से पीएच वैल्यू इनकी क्या होती है, एसिड्स की कम होती है। और बेस की बात करें तो इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, ठीक है ना, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, और यहां पर पीएच वैल्यू कम होती है किसकी, बेस की। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो एसिड जैसे जो है वो नेचुरली भी होते हैं और इनको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर, और बेस जो है वो उनको भी लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया जा सकता है। एसिड और बेस जो है ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें यहाँ पर एसिड की, तो जैसे लेमन हो गया, लेमन इसका जो जूस है वो एसिडिक होता है, और उसके अलावा विनेगर हो गया, तो ये जो है वो एसिडिक बिहेवियर रखते हैं। और अगर हम बात करें बेस की, तो सोप जो होता है, साबुन, वो जो है वो बेसिक होता है। तो यहाँ पर सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, तो ये बेसिक बिहेवियर रखते हैं। ये कुछ जनरल बातें थी। अब हम आते हैं आर्नियस थ्योरी पर, कि एसिड और बेस की थ्योरी जो आर्नियस थ्योरी है ये क्या कहती है।
एसिड तमाम उन सब्सटेंस को कहेंगे जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो और डिजोल्व होने के बाद वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो रिलीज करते हो, यानी कि H प्लस आयन जो डोनेट करते हो या H प्लस आयन डिसोसिएट करते हो वाटर के अंदर, उन सब्सटेंस को हम जो है वो एसिड कहेंगे। ऑल दो सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन व्हेन डिसोल्व इन वाटर, तो तमाम वो सब्सटेंस जो है वो एसिड कहलाएंगे। तो अर्लिएस्ट थ्योरी के मुताबिक एसिड किसे कहा जाता है? एसिड। तो एसिड उन सब्सटेंस, पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद तमाम इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो यहां पर ऑल दोज सब्सटेंस या हम ऐसा भी कह सकते हैं कंपाउंड्स दैट रिलीज, आप कह सकते हो यहां पर रिलीज भी यूज कर सकते हो, या प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जैसे हम H प्लस आयन कहेंगे, ठीक है। व्हेन डिसोल्व इन वाटर, जब आप इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे और वो आपको हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे तो उन सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। ऑल दो सब्सटेंस और कंपाउंड दैट रिलीज और प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसोल्व इन वाटर, जब इनको हम किस में डिसोल्व करेंगे? वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे। तो यहां पर कुछ सब्सटेंस की हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना। आप इस डेफिनेशन में हम थोड़ी सी एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि सब्सटेंस हैविंग कैपेबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन प्लस आयन, वो सब्सटेंस जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने की वाटर के अंदर, तो उनको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं सब्सटेंस हैविंग कैपेबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन व्हेन डिसोल्व इन वाटर में डिसोल्व करने के बाद अगर हाइड्रोजन प्लस आयन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उनको हम जो है वो आर्नियस एसिड कहेंगे। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, देखें अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर के अंदर इसको अगर हम डिसोल्व करेंगे, H2O में डिसोल्व करेंगे तो ये जो है वो इस तरह हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस, इस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ये सब्सटेंस एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये कैपेबल है हाइड्रोजन आयन देने को, जब वाटर के अंदर हमने इसको क्या किया? डिसोल्व किया। लाइक दिस HNO3 जब वाटर के अंदर डिसोल्व होता है ये भी, तो ये सब्सटेंस भी जो है वो डिसोसिएट हो जाता है इस तरह, ये जो है वो आयनिक फॉर्म में हाइड्रोजन प्लस रिलीज करेगा और NO3। अब यहां पर देखो इस सब्सटेंस ने भी क्या प्रोड्यूस किया है? हाइड्रोजन आयन, तो ये भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। लाइक दिस अगर हम बात करें H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड और अगेन डिसोल्व इन वाटर, तो ये जो है वाटर में डिसोसिएशन से जो है वो H प्लस और HSO4 माइनस। एक चीज याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है तो ये जो है पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन देता है, यानी कि यहां पर देखें कितने हाइड्रोजन है? 2। एक बार जो है वो डिसोसिएट होगा तो एक H रिलीज करेगा, अभी भी एक H है से, फिर से ये जो है वो इस तरह HSO4 अगेन वाटर के अंदर है, तो फिर से ये दूसरा H जो है ये भी रिलीज कर देगा, तो यहां पर ये प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन आयन और
SO4 -2। यहां तक बात समझ में आई। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 H आयन देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि आर्नियस थ्योरी कहती है जो सब्सटेंस H+ आयन रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई कि एसिड किन सब्सटेंस को कहा जाएगा, ऑल दो सब्सटेंस दैट प्रोवाइड हाइड्रोजन प्लस आयन व्हेन डिसोल्व इन वाटर, जब वाटर में डिसोल्व करेंगे और H+ आयन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो उनको हम एसिड कहेंगे। मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेट्स कम, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आर्नियस बेस की बात करें, बेस की, तो आर्नियस थ्योरी बेस को कैसे एक्सप्लेन करती है। देखो इनके जो है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस तमाम वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट हो और वो OH आयन रिलीज करे। यहां पर H आयन रिलीज कर रहे थे तो एसिड है, और वो सब्सटेंस जो OH आयन रिलीज करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है ना। बेस सब्सटेंस के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर में डिसोल्व होकर OH आयन को रिलीज करते हैं, OH आयन को रिलीज करते हैं। तो those substance or compounds release या आप कह सकते हो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन when dissolve in water, वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो क्या प्रोवाइड करेंगे, OH आयन प्रोवाइड करेंगे। यहां तक बात समझ में आई। तो ये इस स्टेटमेंट के बेस पर अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि वो कौन कौन से हैं सब्सटेंस जो OH आयन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें NaOH। ठीक है, NaOH इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे H2O के अंदर, तो ये जो है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na पार्ट प्लस अलग और OH पार्ट माइनस अलग हो जाएगा। यानी कि ये सब्सटेंस जो है वो क्या कैपेबिलिटी रखता है, इसने क्या प्रोवाइड किया, OH रिलीज किया है जब हमने किस में डिसोल्व किया, इसको वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर डिसोल्व करने से जो सब्सटेंस OH देगा, OH आयन देने की कैपेबिलिटी रखता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। नाउ इसी तरह हमारे पास एक सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये सब्सटेंस भी वाटर में डिसोल्व होता है तो Mg पार्ट अलग हो जाता है और OH इसके माइनस, ये दो OH हैं तो ये 2 H अलग हो जाते हैं। तो ये सब्सटेंस भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसी तरीके से हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अब तो आपको पता लग गया होगा कि यहां से क्या रिलीज होने वाला है, OH। और मेटल जब भी सेपरेट होता है तो ये जो है वो प्लस की फॉर्म में होता है, आयंस प्लस बनता है, और OH जो है यहां पर माइनस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको, तमाम स्टूडेंट्स को, कि ये सब्सटेंस जो है वो बेस है, क्योंकि ये सारे के सारे सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसोल्व होकर किस चीज को रिलीज करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, ये तमाम सब्सटेंस जो है वो OH आयन को रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस वजह से इनको हम आर्नियस बेस कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये डिसोल्व होकर एल्यूमिनियम +3 और OH यहां पर माइनस 3 OH रिलीज करता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे बेस कहलाएंगे जो कि OH रिलीज करते हैं, और एसिड वो सब्सटेंस कहलाएंगे जो हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। तो आर्नियस थ्योरी का एसिड और बेस आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आर्नियस थ्योरी की जो लिमिटेशन है। आर्नियस थ्योरी कहां पर जो है वर्क नहीं करती, या कहां पर को
कौन सी चीजें हैं जिनको अर्नियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद जो हमें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें लिमिटेशन की, इस थ्योरी की लिमिटेशन की, कि कहां पर ये थ्योरी जो है किन कंपाउंड्स को या कहां पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो देखें इसकी सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन तो क्या लिमिटेशन है, सबसे पहली अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखो अर्नियस थ्योरी एसिड और बेस के बारे में जो बात करती है कि इन्होंने कहा जो एसिड या बेस वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हो। अब तमाम उन कंपाउंड्स का क्या जो वाटर में डिजोल्व ना होते हो, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी हम जो है वो अर्नियस थ्योरी के मुताबिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब्सटेंस तो वाटर में डिजोल्व होते ही नहीं है। अब यूनिवर्स के अंदर तमाम सब्सटेंस है या कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो वो एसिड होंगे या बेस होंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी अर्नियस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये थ्योरी वहां पर एप्लीकेबल है जो कि एक्वस सॉल्यूशन हो। अब एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जो वाटर में डिजोल्व होते हो, तो ये थ्योरी जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो नॉन एक्वस सब्सटेंस हो, जो वाटर में डिजोल्व ना होते हो। तो दिस थ्योरी ओनली applicable for aqueous solution। aqueous solution जो aqueous solution है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते उनको एक्सप्लेन नहीं। लेट सपोज जैसे हम बात करें बेंजीन, अब बेंजीन एसिडिक है या बेसिक है, इस थ्योरी से तो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। और इसी तरह हम बात करें जैसे हेक्सेन, ठीक है, जिस तरह ईथर। अब ये कुछ कंपाउंड जो है वो ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड वाटर में डिजोल्व होते ही नहीं है, तो फिर इनकी एसिड इस थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखें, अर्नियस थ्योरी के मुताबिक जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होता है और H आयन देता है, अब इनकी जो है वो थ्योरी कहती है कि जो H आयन रिलीज होता है वो फ्री एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो प्लस आयन है वो वाटर के अंदर फ्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर में डिसोसिएट होते हैं, तो एसिड का जो H आयन है वो H आयन वाटर से जाकर रिएक्ट करता है, लाइक दिस, इस तरह। देखें यहां पर मैं बताता हूं, जैसे जो है वो HCl है। अब HCl का जो H2O के अंदर ये रिलीज हुआ है यानी कि H आयन, तो ये H आयन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये H प्लस आयन फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये इस तरह बन जाता है H3O प्लस Cl माइनस, यानी कि H प्लस आयन जो है ना फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाटर में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो ये थ्योरी हाइड्रोनियम आयन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन H प्लस आयन्स do not exist freely in water दे फॉर्म क्या बनाते हैं ये हाइड्रोनियम आयन, दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन्स, ये हाइड्रोनियम आयन्स बना लेते हैं। नंबर थ्री पॉइंट ये कहता है कि देखें अब वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन आयन ना हो या OH आयन ना हो, अब लाजमी नहीं है कि यूनिवर्स के अंदर या वर्ल्ड के अंदर तमाम जो भी कंपाउंड है उनके पास H आयन हो और OH आयन हो, लाजमी नहीं है। किसी के पास होगा, किसी के पास बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें नहीं है। तो जिनके पास H आयन और OH हाइड्रोजन एटम और OH एटम्स या हम के OH आयन ना हो,
तो उन कंपाउंड को तो इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन या OH आयन ना हो, तो उनको हम एसिड बेस से एक्सप्लेन नहीं कर पाते इस थ्योरी से, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम यहां पर एक मिसाल लेते हैं कि NH3, आपको पता है NH3 अमोनिया जो है ये बेस वाली प्रॉपर्टी रखती है, अमोनिया बेस है। अब इस थ्योरी में कहा गया है कि एसिड तो वो सब बेस वो सब्सटेंस है जो OH को प्रोवाइड करते हो वाटर के अंदर डिसोल्व होकर। अब ये कहीं पर भी कैपेबिलिटी नहीं है, 0.00001% भी अमोनिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये जो है वो OH आयन रिलीज करे। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, इस थ्योरी से तो ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो अमोनिया क्या है? बेस है। आर्नियस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो हम कहेंगे यहां पर दिस थ्योरी cannot explain behavior or cannot explain property of ammonia NH3। और वैसे रियलिटी में देखा जाए तो अमोनिया क्या है? बेस है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? ये आपको कमेंट में बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। अब ये जो है वो एसिडिक कंपाउंड है या एसिडिक जो है वो बिहेवियर रखने वाला है। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो एसिडिक वही होगा जो क्या रिलीज करता हो? हाइड्रोजन प्लस आयन। अगेन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन को देखें तो ये बेचारा कहीं दूर दूर तक हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता, दूर दूर तक हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आप बताओ मुझे, जब ये जिस तरह हम कहें कि ये CO2 जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं दे सकता, इस थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी ये बात। तो नंबर 4 बात करें पॉइंट की, तो 4 नंबर पर जो CO2 है, CO2 ये कैसा है? एसिडिक। बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहां तक अगर हम जो है वो आर्नियस थ्योरी को देखें तो आर्नियस थ्योरी में कुछ जो है इसकी लिमिटेशंस है। ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो लिमिटेशन की तरफ लेकर जाते हैं आर्नियस थ्योरी को, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, एक और बात कि ये थ्योरी काफी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देती है। यानी कि हम बात करें एसिड बेस को पहचानने के लिए तो ज्यादातर हम आर्नियस थ्योरी को जो है वो माइंड में लेकर आते हैं। आर्नियस थ्योरी के बेस पर जो है वो चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेस है। हाँ, तमाम को मैं नहीं कह रहा, लेकिन आर्नियस थ्योरी काफी हद तक जो है एप्लीकेबल है एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ इनके जो पॉइंट्स हैं, जाहिर सी बात है अपने जो है वो इरा के हिसाब से, अपने दौर के हिसाब से ये बहुत बेस्ट रहा। लेकिन आपको पता है साइंस की तरक्की में दिन ब दिन न्यू कंपाउंड्स जो है वो बन रहे होते हैं, नए नए जो है वो एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, तो उस हिसाब से नए नए रिएक्शंस होते रहते हैं। तो वो कोई भी थ्योरी या कोई भी लॉ 100% लॉ की बात नहीं कर रहा, थ्योरी वो 100% एप्लीकेबल हो तो ये भी लाजमी नहीं होती। बहरहाल आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो ये आर्नियस थ्योरी, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाइए मैंने, और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आपको जो है वो तमाम ये बातें समझ में आई हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।